बावल संजय सिंह पत्रकार। बावल आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने आज आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में डॉक्टर बनवारी लाल के न पहुंचने के सवाल पर कहा, आए या न आए यह है उनका निजी मामला। हमने तो सभी कार्यकर्ताओं तथा पदाधिकारी को भेजा था संदेश। आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुलाया था कार्यकर्ता सम्मेलन। टिकट के दावेदार रुष्ट होने से चुनाव में आने वाली दिक्कत पर कहा, मुझे चुनाव में नहीं है कोई दिक्कत, कौन दावेदार था कौन नहीं इसकी नहीं है मेरे पास कोई सूची। मुझे राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से मिला है टिकट, इसलिए नहीं है मुझे कोई दिक्कत। मैं रेवाड़ी में रह चुका हूं बतौर जिला स्वास्थ्य अधिकारी। मेरी कार्य करने की शैली है बिल्कुल अलग। मुझे कार्य करने के आते हैं सभी तरीके। मैं नहीं हूं पैराशूट से उतरा हुआ प्रत्याशी। बावल में कर रहे थे बातचीत। HR81 न्यूज चैनल पर खबर देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और सर एक छोटी सी ऐड और करता हूँ, बतौर CMO मैंने यहाँ पर करीब 4 साल काम किया है। आप सभी लोग सिविल अस्पताल में जाके पूछ सकते हो। अभी पहले कहते थे अफसर के पास जाने पर PA पे जाओ डायरेक्टर। मेरे पास छोटा से छोटा कर्मचारी तो बच्चा भी आ गया तो उसमें डायरेक्ट अटेंड किया। ये मीडिया भाई भी जानते हैं, सारे खड़े, ये सारे को नए नहीं है। कोई भी मेरे पास आ गया उसको मैंने खाली हाथ नहीं लौटाया। तो विधानसभा में मैं आपसे यही कहूंगा, तब भी कभी आओगे मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, किसी को निराश नहीं लौटाऊंगा। बताना चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में, अब बीजेपी गवर्नमेंट हमारे केंद्र में 3 बार बन चुकी है और हरियाणा में भी तीसरी बार बनने जा रही है। साफ नीति, साफ नेक नीति और नियत दोनों साफ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप लोगों ने 10 साल में पिछले विकास कार्य खूब देखे हैं। तो बावल 84 से मैं आज विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ आपके मान सम्मान में किसी भी कार्य में, विकास कार्य हो, स्वास्थ्य, एजुकेशन या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी उनमें मैं कमी नहीं आने दूंगा। और मैं आपको अच्छी तरह लोगों के बीच आपके अजीज के तौर के ऊपर आया हूं। और सबसे पहले हमारे मेहमान यहां आए हुए हेमचंद पडाना जी, इनके लिए एक बार ताली मारो, ये अपना घर छोड़ सकते हैं। संजय मेहरा के लिए भी ताली डालो। ये प्रत्याशी थे, लेकिन ये भी प्रत्याशी थी, इनका नाम भी चला था, लेकिन टिकट तो एक को ही मिल सकती है। और टिकट ना मिलने की निराशा को भूल करके पार्टी के साथ सहयोग देने के लिए ये दोनों शख्स जो हमारे बीच में है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी महिला अध्यक्ष वंदना जी पोपली पिछले दिनों में भागा दौड़ काफी कर रही है। आज आपके बीच के अंदर भी आई हैं और मैं भी आया हूं कि भाई डॉक्टर कृष्ण कुमार को पार्टी ने टिकट दे दिया। हो सकता है इससे बेहतर कैंडिडेट और भी होंगे। मैं नहीं कहता कि बुरा कैंडिडेट अपना मेहरा जी है या सरोज है, लेकिन पार्टी का टिकट किसके पास है आज के दिन? न बनवारी लाल के पास है, न संजय मेहरा के पास है, न सरोज के पास है। पार्टी का टिकट है किसके? ये है कि जब लोकसभा का चुनाव आया था उस टाइम के ऊपर हमारे कई लोग अपनी भड़ास निकालने में तैयार थे। जो बावल हल्का मेरे को जिताया था 70-75 हजार से, उसकी लीड घट करके और 24,000 तक रहेगी। क्या कारण है वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई या तो थारी भड़ास निकल गई तो बताओ। तो नुकसान होना था तो हो लिया। अब तो अपना हवा का सवाल ये है कि हरियाणा ठाकुर साहब कह रहे थे हरियाणा में सरकार बनेगी। भगवान करे हमारी सरकार बने तो बने और ना बने, लेकिन कृष्ण कुमार जरूर बनना चाहिए, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं। और जिस वर्ग को आज हम साध रहे हैं, पिछली बार सचिन पायलट आकर के गुजरों की वोट को तितर बितर थोड़ी बहुत कर गया कि नहीं कर गया? तो इस बार बढ़ाना साहब आए, पहले की बार लो, आगे फिर तुम पलटोगे नहीं। बढ़ाना साहब हाँ भर ली ना इनने सारा ने रिश्तेदार समेत, ठीक है। बाकी 36 बरादरी की पगड़ी मेरे पे आई। भाई आपने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा। आज भी आपने SC वर्ग से हो, ब्राह्मण वर्ग से हो, बैकवर्ड से हो, सभी वर्ग की पगड़ी मेरे को आई है। और इस बात की भी
मैं दावे करता हूं कि सभी छत्तीस बिरादरी ने मेरा साथ दिया है, चाहे उस टाइम हवा शायद हरियाणा के अंदर बहुत विपरीत चल रही हो। अगर नहीं चल रही होती तो लाख से अधिक मार्च जो थी वो हमारे साथियों ने मिलकर के उसको न केवल खत्म किया लेकिन 75,000 की जीत थी। मेरा नाम हो गया। हरियाणा के अंदर शायद ही कोई है एमपी जो 5 बार लगातार बनाओ। आप लोगों के सहयोग से बनाओ, रिकॉर्ड टूटा है। अब मेरे कैंडिडेट को या पार्टी के कैंडिडेट को मेरे घर के अंदर भी अगर आप नहीं जिता पाओगे तो मेरी ये रिकॉर्ड किस काम का? और हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। भाई देखो, मेरा गांव यहाँ पे, आप लोगों का गांव यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी आपकी छोटी सी है यहाँ पर। भाई डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ा काम किया है, मैं मानता हूँ। और अगर पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार के ऊपर नंबर निकल आया डॉक्टर कृष्ण कुमार का, उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं भाषण दूंगा नहीं। मेरे से ज्यादा आप राजनीतिक तौर के ऊपर सक्षम हो, जानकार हो। और सारे हरियाणा की बात कर रहा हूं, जो मेरे को खबर आ रही है। हमारे को इस बार दक्षिणी हरियाणा के अंदर 14-15 सीटें मिली हैं, पहले कभी नहीं मिली। कुछ भिवानी के अंदर मिली है, कुछ हमारे महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव के अंदर मिली है। कुल मिलाकर के हमारी एक ताकत बनती आ रही है, जो पहले हमारे को भारतीय जनता पार्टी वालों ने शायद इतना महत्व नहीं दिया था। साल के बाद आज ये हमारे को महत्व मिला है। के अंदर कहावत है कि 12 साल के अंदर तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे मेरे बैठे हुए हैं। कुछ लोग मेरे को कई दिनों के बाद मिले हैं, पता नहीं कहाँ बीच के अंदर गायब हो गए थे। लेकिन जो आज हमारे साथ था उसको भी मैं कह रहा हूँ, जो हमारे साथ नहीं था उसको भी मैं कह रहा हूँ, जिसने मेरे खिलाफ वोट डाली थी उसको भी मैं कहने लग रहा हूँ। और जो नई पीढ़ी के बच्चे आज के दिन खड़े हुए पीछे की तरफ, तो खास तौर पे इनको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे इलाके के संगठन का मामला है, हमारी हैसियत बनाने का मामला है। इसके अंदर आपकी वोट तितर बितर नहीं होनी चाहिए। ये अपील करने के लिए आपके बीच के अंदर में आया। सब कह रहे हैं, जिस दिन मैं पर्चा भरवाने के गया बारिश भी हो रही थी, अच्छा सुगुण है। और लोगों ने कहा कि जी बड़ा अच्छा कैंडिडेट दे दिया। मैंने कहा तो पार्टी ने, मैं तो इसकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप लोगों की इसने सेवा करी। बताओ, डॉक्टर इनके पिताजी थे मुनीलाल वीडियो साहब, बावल के अंदर रहा करते थे। मैं जब पहला इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम वीडियो थे वहां। उनके बेटे हैं, हमारे एरिया के रहने वाले हैं, आपके हल्के के। तो उसके बारे में आपने नहीं सोच विचार करना। हो सकता है एक सरपंच जीत गया, एक कैंडिडेट सरपंच, तो बराबर का किसी का भी होता है, एक एक वोट अपनी होती है। पर कोई ना चाहे गांव के अंदर ईर्ष्याबाजी की वजह से उसकी वोट ना रहे, तो आप थोड़ा नरम हो जियो, मानो कि डॉक्टर कृष्ण कुमार को जिताओ। आने वाले समय के अंदर ये 5 साल आपके काम आएगा। और ये भी डॉक्टर कृष्ण कुमार की तरफ से मैं कहलवाना चाहता हूँ कि भाई किसी बिचौलिए के माध्यम से लोगों का तुम काम नहीं करोगे। जो लोग आपके पास आएंगे डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट के तौर के ऊपर आप उनका काम करोगे, ये आश्वासन दे। माननीय रविंद्र हमारे है, यही मैंने लोगों से निवेदन किया है। ये बात नहीं कर रहा, हरियाणा के अंदर भी जो लोग कुछ हमारे से रुष्ट पुष्ट हो गए थे, आज के दिन उतना उनके दिमाग के अंदर रोष नहीं है जितना कि आज से 4 महीने पहले लोकसभा के टाइम के ऊपर था। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ काम लेना होता है हरियाणा सरकार से, उसके बारे में ख्याल करते हुए और अपने गुस्सा को भुलाते हुए ये लोग उतनी ही वोट डालेंगे जो कि 19 के अंदर मेरे लिए डाले थे। देखो, सीएम मेरे बनने के तो 19 में भी लगे थे, जब मैं कांग्रेस छोड़ करके आया था 14 के अंदर जब भी लगे थे, लेकिन दोनों बार पार्टी ने किसी और का सिलेक्शन कर दिया। इस बार किसका सिलेक्शन करेगी पार्टी मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। देखो, हमारी भारत सरकार 100 दिन के ऊपर, आप यूँ कहो कि इसका रिकॉर्ड मतलब उसका पोस्टमार्टम हो या उसका डायसेक्शन हो, वो बहुत कम एरिया है। लेकिन जो भी 100 दिन के लिए हमने वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, वो 1 to all सारे के सारे पूरे करती है।